हाँ जी, ऑल राइट। ओके। तो रूहानी कार्यशाला, दिव्य गुणों की गुलदस्ता। तो आ, दिव्य गुणों की गुलदस्ता, तो बाबा मुरली में हमें दिव्य गुणों के बारे में प्रतिदिन बताते हैं, और उनको अपने जीवन में यूज करने के लिए अलग अलग रीति से सिखाते भी है। तो आज हम सब दिव्य गुणों की गुलदस्ता का एक्टिविटी वर्कशॉप के रूप में करेंगे। तो सभी भाई बहन, आप नोटबुक, पेन हो गए, पेन लेकर के तैयार रहे, पेन और डायरी लेकर के। और अभी करना क्या है, पहले 3 मिनट में दिव्य गुण जिनके अंत में ता आता है, दिव्य गुण जिनके अंत में ता आता है, जैसे सरलता, मधुरता, गंभीरता, नम्रता। तो जिस दिव्य गुण के अंत में ता आता है, वह लिखना है आप सबको अपने अपने डायरी पे। और फिर उसी से हमारा डिस्कशन, इस एक्टिविटी की शुरुआत होगी। तो भाइयों और बहनों, भाई और बहन, आप सब अपने अपने डायरी में दिव्य गुण लिखना शुरू कीजिए जिसके अंत में ता आता है, जैसे सरलता, मधुरता। और अगले 3 मिनट में जितना आप लिख सकते हैं, प्लीज राइट डाउन, लिखिए। अपने अपने डायरी पेन में, पेन से डायरी में दिव्य गुण लिखने हैं जिनके अंत में ता आता है। दिव्य गुणों की संख्या एक एक करके लिखनी है जिस दिव्य गुण के अंत में ता आता है। नियमितता, मधुरता, सरलता। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं, प्लीज राइट डाउन। चिंतन और मंथन करें, और ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें। जो आप लिखेंगे उसी से हमारे एक्टिविटी की शुरुआत होगी, और उसी से संबंधित हम लोग बातें करेंगे और एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, एकता, निर्माणता, कठोरता, गंभीरता। और लिखने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है। 20, 30, 40, 50। और जिन्होंने जिनका लिखना पूरा हो गया है, वो चैट बॉक्स पे अपना नंबर भेजिए गिनती करके, कि अभी तक आपने कितना लिख लिया है, जिसका लिखना पूरा हो चुका है। अभी 1 मिनट का समय और है। ओके। 25।
बहुत अच्छा। हाँ जी। अंतिम 40 सेकेंड और है। और अपना बस अभी लिखकर, केवल नंबर लिख करके भेजना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा कितना लिख लिए है। 23, 25, 16, 10, 20। कुछ एग्जाम्पल हमने बोर्ड पे लिखा है। 24, 12, 15। अब धीरे धीरे आपका समय कंप्लीट होने जा रहा है। जी, हाँ जी। चलिए, आप सबने अब लगभग सबका पूरा हो गया। 17, 14। रेखा बहन का 14 आ रहा है, गरिमा बहन 14। और जो सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है, मोना बहन का 24। चलिए, अब आप सबका समय पूरा हो गया। 25 आ रहा है, कांता। चलिए, आप में से जिनका 25 है, 25, वो अपना माइक ऑन करें। सुब्रत सुब्रत रात सुब्रत रथ सुब्रत रथ, उन्होंने 30 लिखा है। तो प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, आप अपना वीडियो दिखाइए। और वो 30 बोल करके सुनाना है। अब मैक्सिमम सुब्रत भाई का नंबर आया है 30। चलिए, आप सबका समय पूरा हो गया। तो सुब्रत भाई जी, जिन्होंने 30 लिखा है, आप प्लीज अपना माइक और वीडियो ऑन कीजिए। और वो नंबर पढ़ के सुनाना है, जो जो आपने लिखा है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई। ओम शांति भाई। जी भाई जी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए आप अपना। वीडियो ऑन कर लिया ना भैया? जी जी, ठीक है। आप बोल के बताइए, आपने 30 क्या क्या लिखा। नम्रता, बहुत अच्छा, आगे मधुरता। बढ़ते रहिए। जी नम्रता, मधुरता, सरलता, विनम्रता, जी, परिपक्वता, स्थिरता, बहुत अच्छा। धीरता, अहंकार जी शून्यता, दिव्यता, जी जी, नियमितता, बहुत सुंदर। संयमता, कठिनता, सफलता, शिक्षकता, जी, क्षमता, बंधुता, एकता, गंभीरता, बहुत ममता, अच्छा। जी, मितव्ययता, मूढ़ता, राइट। क्षमाशीलता, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, जी, तीव्रता, धीरता, कुशलता, कर्म निपुणता, लीनता, बहुत सुंदर, विनय। बहुत सुंदर। ओके चलिए, भाई। बहुत सुंदर भाई जी। भाई जी के लिए जोरदार तालियां सबके सब अपने अपने स्थान से बजा दीजिए भाई जी के लिए। बहुत ही अच्छा। अच्छा, यहीं से हमारी शुरुआत हो रही है इस एक्टिविटी की। तो देखिए, बोर्ड पे मैं कुछ और दिखा रहा हूं। देख, आप सब भाई जिन्होंने, जो बोर्ड पे आ रहा है, अब एक एक करके। अब जो 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 गुण आपने नहीं लिखा है, वो बोर्ड से आप अपने अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। और जो आपके पास एक्स्ट्रा है, वो आपका एक्स्ट्रा खजाना हो गया। तो दृढ़ता, उदारता, नियमितता, अंतर्मुखता। देखते रहिए, ये बोर्ड पे आ रहा है धीरे धीरे। और फिर यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे इस एक्टिविटी, इस वर्कशॉप की। गुह्यता, एकाग्रता, पवित्रता, कुशलता, मधुरता, जिनके अंत में ता आता है, दिव्य गुण, तीव्रता, निपुणता, रमणीकता, निरहंकारिता। जो जो आपने लिखा है और जो शेष बचा हुआ है, वो यहां से आप एक्स्ट्रा अपने अपने नोटबुक में कॉपी कीजिए। आध्यात्मिकता, स्वच्छता, नम्रता, धैर्यता। एक दो मिस भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक दो आप नहीं भी लिख पाए तो चलेगा। सरलता, स्पष्टता, संतुष्टता, प्रसन्नता, हर्षित मुखता, मधुरता, शीतलता, सकारात्मकता, शीघ्रता, उतारता। तो अब आपका ये जो दिव्य गुणों का बैंक है, ये 25 से अब 30 से भी ज्यादा हो गया होगा। तो चलिए, अब इन्हीं गुणों
को आधार बना करके हम शुरुआत करते हैं आज के एक्टिविटी, आज के वर्कशॉप की, जिसका नाम है दिव्य गुणों की गुलदस्ता। चलिए अब सब रेडी हो जाए, एकदम अलर्ट होकर के रेडी हो जाइए। सबके लिए आपके सामने बाबा कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे, कि हमने आपको ये इन दिव्य गुणों का खजाना प्रतिदिन मुरली के रूप में आपको देते हैं। आप बाबा आपसे क्या पूछने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है। देखिए बाबा आपसे कुछ पूछने जा रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर आप सबको देना है। देखिए बाबा आपसे क्या पूछते हैं, हम बच्चों के जीवन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। ध्यान से सुने, अभी प्रश्न की शुरुआत नहीं हुई है। हम बच्चों के जीवन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए, वेट। इसके बाद आपके स्क्रीन पे बाबा जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न आएगा। अब देखिए ध्यान से उत्तर कैसे देना है। जो भी प्रश्न बाबा पूछेंगे उस प्रश्न का उत्तर, जो अभी आपने कलेक्शन किया है 20-25 से लेकर के 40 का दिव्य गुण, अपने दिमाग से मंथन भी कर सकते हैं। जो भी प्रश्न बाबा पूछेंगे उनका केवल एक ही सही उत्तर होगा। मतलब जो अभी आपने 25 से 40 गुण दिव्य गुण लिखे हैं, उनमें से केवल एक दिव्य गुण ही सही माना जाएगा। अच्छा क्यों माना जाएगा, ये अगले कुछ मिनटों में आपको समझ में आ जाएगी। कि जो भी प्रश्न बाबा पूछेंगे उनका अगर आप कोई भी उत्तर देंगे वो सब सही होगा किसी न किसी रीति से, बट केवल एक उत्तर सबसे बढ़िया उत्तर है, सर्वश्रेष्ठ उत्तर है जो आपको बताना है। राइट। अच्छा, हर प्रश्न के लिए जो बाबा पूछेंगे 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। करना क्या है, ध्यान से सुने। उस प्रश्न को मंथन करना है, सुन, पढ़ना है, मंथन करना है और देखना है अपने नोटबुक में कौन सा दिव्य गुण सबसे सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण है जो उस प्रश्न के साथ सही सही मैच कर रहा है, सही सही मैच कर रहा है। 30 सेकंड का समय मिलेगा और जैसे ही आपको लगता है 10-20 सेकंड के बाद कि हमारा उत्तर आ गया, तो अपना अपना उत्तर चैट बॉक्स में लिख करके भेजना है। मैं सबका उत्तर बोर्ड पे देख रहा हूं और 30 सेकंड के बाद मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। तो एवरीवन रेडी, सभी भाई बहन तैयार हैं? यस, रेडी, बहुत अच्छा। तो अब प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं जो बाबा आपसे पूछने वाले हैं। उसका ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न अगले स्क्रीन पे आने वाला है। आज का पहला प्रश्न जो बाबा हम बच्चों से पूछने जा रहे हैं, ध्यान रहे, कोई भी जल्दीबाजी ना करे और ना ना कम से बिल्कुल। कम, जी कम से कम 10-15 सेकंड के बाद आप अपना अपना उत्तर चैट बॉक्स में लिखेंगे और अंत में इसका उत्तर डिक्लेयर होगा। केवल एक ही दिव्य गुण सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होगा जो उसके साथ मैच करेगा। तो चलिए हम सब तैयार हैं एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आत्मा में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। आत्मा में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही आपको टचिंग हो आप अपना अपना उत्तर भेजें। बाबा पूछते हैं बच्चों से, आत्मा में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। चलिए अब अपना अपना उत्तर भेजिए, मैं देख रहा हूं सबका चैट बॉक्स में। संतुष्टता, संतुष्टता, पवित्रता, राइट, प्रसन्नता, हाँ जी, अभी भी भेज सकते हैं अपना अपना उत्तर। सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण की बात हो रही है। देखिए अभी केवल कुछ मिनटों में 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको वो लय आ जाएगी कि बाबा ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो आत्मिकता, संतुष्टता, अंतर्मुक्तता, पवित्रता, केवल ता में उत्तर देना है। इस तरीके से बहुत सारे उत्तर भाइयों बहनों का आया, लेकिन अभी तक कोई भी सही उत्तर बोर्ड पे नहीं आया है।
आत्मा में देखिए, जो भी आप सब लिख रहे हैं, भेज रहे हैं चैट बॉक्स में, वो सारे उत्तर सही है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण की बात हो रही है। अभी तक कोई भी सही उत्तर स्क्रीन पे नहीं आया है। राइट, अच्छा, एक एक भी उत्तर, ये सारे सही है, मिलता जुलता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण की बात हो रही है। चलिए, आप सबका टाइम खत्म हो गया है। मैं बोर्ड पे आपको इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूं, जो आपने लिखा है उसी लिस्ट में से। तो आत्मा में, बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? तो आत्मा में बोर्ड पे देखिए क्या होगा। ये इसका सही उत्तर है आध्यात्मिकता। देखिए यहां बोर्ड पे मैं कुछ लिख रहा हूं उत्तर के तौर पे, आध्यात्मिकता। आत्मा में सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण आध्यात्मिकता होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा कोशिश है, और केवल 2-4 प्रश्नों में आप सबकी लय बन जाएगी। आत्मा में सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण कौन सी होनी चाहिए? आध्यात्मिकता का गुण होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का गुण होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। आज का दूसरा प्रश्न बाबा आप सभी बच्चों से पूछने जा रहे हैं। सब तैयार हो जाएं, और जल्दीबाजी में कोई रिएक्ट ना करे। आपके पास 30 सेकंड का समय है। 15 सेकंड के बाद, मंथन करने के बाद, कुछ सोच समझ करके उत्तर देना है। तो आज का दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आने जा रहा है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, आत्म अभिमानी बनने में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? आपका टाइमर बाबा स्टार्ट हो रहा है अब। हाँ जी, जिसको, आप जैसे ही आपको लगे कि आपका उत्तर आ गया है, उत्तर दे सकते हैं, भेजते रहिए। मैं देख रहा हूं सबका उत्तर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अलौकिकता, अशरीरी, राइट, दिव्यता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, गंभीरता। बहुत अच्छा। जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, और आप इसमें मंथन कर पाएंगे। और सेल्फ चेकिंग भी है, अंत में आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुए। तो इस तरीके से बहुत सारे उत्तर आए, और लगभग 5 भाई और बहनों का उत्तर सही आया है। राइट, तो बहुत अच्छा। सरलता, निर्वाणता, शिशुनता, सहिष्णुता, सरलता, बहुत सारे उत्तर आए। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कोशिश है आप सबकी। अब बाबा ने जो ये प्रश्न पूछा, उसका सही उत्तर आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि आत्माभिमानी बनने में बच्चों के अंदर जो गुण होना चाहिए, लगभग 5 भाई बहनों का उत्तर एकदम सही है। और सही उत्तर है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन, इंट्रोस्पेक्शन। तो जो सही उत्तर है, लगभग 5 भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है। राइट, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। राइट, गरिमा बहन, सुब्रत भाई, और लगभग 5 भाई बहनों ने सही सही उत्तर दिया है। तो आत्माभिमानी बनने में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? अंतर्मुखता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा। आज का तीसरा प्रश्न बाबा पूछने जा रहे हैं, स्क्रीन पे आपके सामने हाजिर है। पढ़ाई में, बाबा प्रश्न पूछते हैं, पढ़ाई में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? मंथन करने के बाद उत्तर देना है। पढ़ाई में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? जो आपने लिस्ट लिखा है, उसी में से एक सही उत्तर ढूंढना है।
हाँ जी। तो आप, टाइम हो गया है, उत्तर आना शुरू हो गया है। एकाग्रता, 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 कंसंट्रेशन, एकाग्रता। सारे भाई बहन ने एकाग्रता, एकाग्रता, पढ़ाई में एकाग्रता। अच्छा, सब सारे भाई बहनों का एकाग्रता। अच्छा, एकाग्रता। चलिए देखते हैं बाबा सही उत्तर क्या देने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ये अभी इस प्रश्न के उत्तर से आपको कनेक्ट होने लगेगा। अच्छा, ये इस, हाँ, वीणा बहन का उत्तर एकदम सही है और केवल सही उत्तर है वीणा बहन का। नियमितता। पढ़ाई में बाबा ने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण कौन से अंदर होना चाहिए बच्चों के अंदर, वो है नियमितता। नियमितता का सर्वश्रेष्ठ गुण होना चाहिए, ये जरा समझिए। नियमितता, रेगुलरिटी। मुरली की पढ़ाई, मुरली में जब हम रेगुलर होते हैं तब हम कहेंगे बेस्ट स्टूडेंट। तो पढ़ाई में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? नियमितता का सर्वश्रेष्ठ गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। बीना बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका भी उत्तर सही आया है, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां। बहुत अच्छा। तो आज का अगला प्रश्न बाबा बच्चों से पूछने जा रहे हैं। एकदम अलर्ट होकर के आप अपना लिस्ट वो सामने में रखे और मंथन करके, थोड़ा सोच समझ करके, 30 सेकंड का समय है आपके पास उत्तर देने के लिए। तो पढ़ाई में नियमितता का गुण। और सबसे पहला प्रश्न हमने पूछा था, आत्मा में आध्यात्मिकता का गुण, सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण। आत्माभिमानी बनने में अंतर्मुखता का गुण। और पढ़ाई में नियमितता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। चलिए, आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। विचार में, विचार में बाबा प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। विचार में, थॉट में, स्वयं के थॉट में, स्वयं के विचार में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? मंथन करके उत्तर देना है। स्वयं के विचार में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? भेजिए, मैं सबका उत्तर देख रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। सत्यता, सकारात्मकता, पवित्रता, राइट, पॉजिटिविटी, शुद्धता। बहुत अच्छा। चलिए, आपका समय अब कंप्लीट होता है और लगभग 3 भाई बहनों का उत्तर 100% सही है। राइट। और इसका सही उत्तर है जो जिन भाई बहनों ने सही उत्तर भेजा है, रितु बहन ने भेजी है सही उत्तर। और और भी कई सारे भाई बहनों का उत्तर सही आया है। दिव्या बहन का उत्तर सही है। तो लगभग 4 से 5 भाई बहनों का उत्तर सही आया है। तो विचार में पॉजिटिविटी, विचार में पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता का गुण होना चाहिए। तो विचार में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण, सबसे सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण है सकारात्मकता। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। विचार हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। अच्छा, जिन भाइयों ने और भी शुद्धता और भी ट्राई किया है वो सारे सही है, बस केवल सही है। लेकिन बेस्ट की बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है, जो केवल एक ही दिव्य गुण फिट बैठता है। और जो दिव्य गुण आ चुका है वो अब आगे के किसी भी प्रश्नों का सही उत्तर नहीं होगा। तो विचार में सकारात्मकता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न बाबा पूछने जा रहे हैं, विचार देने में। पहले था स्वयं के विचार में, अभी विचार देने में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? मंथन करके उत्तर भेजना है। विचार देने में
कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होने चाहिए? बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छा भाई जी, भाई और बहन, ऐसे ही आप अपने अपने उत्तर भेजते रहिए, मैं सारे उत्तर देख रहा हूं। सरलता, राइटियस, सुलझता, विनम्रता, स्पष्टता, विचार देने में। अभी तक किसी का भी सही उत्तर नहीं आया है। अच्छा, अभी तक किसी भी कोई भी सही उत्तर के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो पहले था विचार में, तो विचार में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर दूसरे को विचार देना है तो सही उत्तर जो बाबा ने मुरलियों के माध्यम से हम बच्चों को दिया है, विचार देने में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब निर्माणता का गुण होना चाहिए। निर्माणता, क्रिएटिविटी। तो बच्चों के सब सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण, विचार देने में क्रिएटिविटी, निर्माणता का गुण सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण कहलाता है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है, आप सबके साथ एकदम अलर्ट हो जाइए। वाणी में, वाणी में बच्चों के अंदर सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण कौन सा होना चाहिए? बहुत अच्छा। शालिनी बहन, ममता बहन, सरिता बहन, भारती बहन, बहुत अच्छा। शेफाली बहन, प्रगति बहन, प्रीति बहन, बहुत अच्छा। इस बार सब अपने अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, सबका उत्तर 100% सही है। वाणी में मधुरता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूनम बहन, ममता बहन, शांति बहन, शोभा बहन, पुष्पा बहन, निपुण भाई, निपुण बहन, मधुमती बहन, सबका उत्तर सही है। तो देखिए, अभी आप कनेक्ट करना शुरू कर दिया है कि वाणी में मधुरता, स्वीटनेस का गुण होना चाहिए, मधुरता का गुण होना चाहिए, स्वीटनेस। जो अभी आप सबको फील हो रहा होगा कि सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण का आखिरी आखिर में मतलब क्या है। बहुत अच्छा। सब अपने अपने लिए जोरदार तालियां जहां भी बैठे हैं बजाइए, क्योंकि आप सबका उत्तर सही है। बहुत सुंदर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा आप सबसे पूछ रहे हैं, कर्म में, कर्म में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? बहुत सुंदर मीना बहन, थोड़ा मंथन करके, जल्दीबाजी में उत्तर गलत भी हो सकता है। कर्म में कौन सा गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? मैं देख रहा हूं सबका उत्तर। बहुत अच्छा, आप सबका टाइम खत्म है। दिव्या बहन और निपुण भाई का उत्तर 100% सही है। और भी एक दो भाई हैं जिनके इस उत्तर सही है। कर्म में, कर्म में जब हम कर्म क्षेत्र पे होते हैं तो कर्म में कुशलता का दिव्य सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण हम बच्चों के अंदर होनी चाहिए। कुशलता, स्किलफुलनेस की दिव्य गुण बच्चों के अंदर, ये सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण है। कर्म में कुशलता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। बाकी सब उत्तर सही है, लेकिन कर्म में कुशलता सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण है। राइट। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप सब भाई बहन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मनन चिंतन करके आप अपना अपना उत्तर भेजिए। राइट। हमारी कोशिश होगी जिनका भी सही उत्तर है मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। अगला क्वेश्चन बाबा आप सबसे पूछने जा रहे हैं, कला में, कला में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? टाइमर बाबा स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा।
बहुत सुंदर। ये काफी सारे सही उत्तर आए। संगीता बहन, दिव्या बहन, राइट। ये और भी कुछ नाम है, राइट ना। गुरु बासु भाई। तो इस तरीके से कई सारे उत्तर सही है, सबको ढेर सारी मुबारक। और कला में निपुणता का गुण होना चाहिए, कला में निपुणता, प्रोफिशिएंसी। तो कला में सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण निपुणता का होना चाहिए। निपुणता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए, कला में निपुण होना चाहिए, ये कहा भी जाता है। राइट। तो सही उत्तर कला में निपुणता। और लगभग 7 से 8 भाई बहनों का उत्तर 100% सही उत्तर था। बहुत अच्छा। ये आप सबके जोश को, आपके चैट को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। एकदम अलर्ट होना है। जो उत्तर आ चुका है वो गुण आगे रिपीट नहीं होगा, और मंथन करके ज्यादा से ज्यादा उत्तर सही देने की कोशिश करनी है, सेल्फ जजमेंट करनी है। अगला प्रश्न आप सबके सामने। सेवा में, सेवा में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? थोड़ा थोड़ा शालिनी बहन, थोड़ा टाइम लेकर के, 10 सेकंड का समय ले। सेवा में थोड़ा टाइम। रूपाली बहन, भारती बहन, थोड़ा समय ले करके, मंथन करके, आपको 30 सेकंड का समय मिल रहा है। बेस्ट सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण की बात हो रही है। बहुत सारे उत्तर अभी भी आ रहे हैं, लेकिन सही उत्तर की तलाश अभी भी जारी है। सही उत्तर की तलाश अभी भी जारी है, और कहीं भी हमें अभी उत्तर नहीं दिखा है। एक उत्तर थोड़ा सा मिलता जुलता है। चलिए, तो बाबा ने प्रश्न पूछा, सेवा में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? तो सेवा नम्रता के साथ की जाती है। तो सेवा में नम्रता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी, नम्र स्वभाव से सेवा की जाती है। तो ललिता बहन का उत्तर 100% सही, ममता बहन का उत्तर 100% सही। सेवा में सारे उत्तर सही थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण की तलाश है। तो सेवा में नम्रता का गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, व्यवहार में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? यस यस सुब्रत भाई, आपका उत्तर एकदम सही था। विनम्रता, नम्रता, 100% सही। निर्माणता नहीं, नम्रता। व्यवहार में, व्यवहार में, भेजते रहिए, मैं सारा उत्तर देख रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीना बहन, प्रीति बहन, टीना बहन, बहुत, निक्की बहन, बहुत उत्तर आ रहे हैं। शेली बहन, चंचला बहन, भावना, बहुत सारे उत्तर आए। और इसमें से एक उत्तर सबसे ज्यादा भाइयों और बहनों ने भेजा है, और वो उत्तर अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि व्यवहार में जो सरल व्यवहार कहते हैं, व्यवहार सरल होना चाहिए। तो सरलता का सर्वश्रेष्ठ गुण, सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण व्यवहार में सरलता का होना चाहिए, सरल व्यवहार। तो सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण है सरलता। केवल और केवल सही उत्तर। और इस बार 50% से ज्यादा भाई बहनों का उत्तर सही है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाते रहिए। बहुत अच्छा। व्यवहार में सरलता का गुण होना चाहिए, सिंप्लिसिटी। राइट। अगला प्रश्न बाबा आपसे पूछने जा रहे हैं, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण अंदर होना चाहिए? पर्सनालिटी। देख रहा हूं मैं सबका उत्तर। उमा बहन, शालिनी बहन, आ रहा है उत्तर, आ रहा है। अभी सही उत्तर क्या है मैं बताऊंगा 30 सेकंड के बाद। बहुत अच्छा, बहुत सारे उत्तर आए। पवित्रता, दिव्यता, हर्षित मुक्ता, अ, दिव्यता, हर्षित मुक्ता, बहुत सारे उत्तर आए। अच्छा, राइट ना। लेकिन अभी तक जो सही उत्तर है, एक भी उत्तर नहीं आया।
एक भी उत्तर सही उत्तर नहीं आया इस बार। तो देखिए, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण कौन सा होना चाहिए? रमणीकता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। रमणीकता, एलिगेंस। तो व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में जो सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण जो मैचिंग है, रमणीकता। रमणीक व्यक्ति, व्यक्तित्व, बेस्ट व्यक्तित्व। तो सबसे बेस्ट और केवल सही उत्तर जो है वो है रमणीकता। बाकी सब उत्तर ठीक ठीक था। राइट, केवल और केवल सही उत्तर रमणीकता, एलिगेंस। अगला प्रश्न बाबा आप सबसे पूछने जा रहे हैं, योगी जीवन में, योगी जीवन में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट है। योगी जीवन भेजते रहिए। पवित्रता, 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 संतुष्टता, वैराग्यता, भेजते रहिए। मैं सारे उत्तर देख रहा हूं। लगनता, गुह्यता, संतुष्टता, पवित्रता। योगी जीवन में कौन सा वैराग्य, गंभीरता, जिसके अंत में ता हो, प्यूरिटी, बेस्ट उत्तर, सही उत्तर माना जाएगा पवित्रता। चलिए, बहुत सारे, लगभग 30 भाई बहनों ने उत्तर दिया। आज लगभग 40 भाई बहनों का उत्तर आया, दृढ़ता, संतुष्टता। लेकिन अभी तक एक उत्तर अंत में सही आया। रोजी बहन का उत्तर सबसे सही उत्तर है, केवल सही उत्तर है। जोरदार तालियां रोजी बहन के लिए। योगी जीवन में बच्चों के अंदर कौन सा सबसे दिव्य गुण होना चाहिए? निरहंकारिता। निरहंकार, देखिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, निरहंकारिता का सर्वश्रेष्ठ गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ईगोलेस, योगी जीवन मीन्स ईगोलेस, निरहंकारिता, अहंकार से परे। केवल और केवल सही उत्तर रोजी बहन का था। जोरदार तालियां रोजी बहन के लिए। बहुत अच्छा। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और जीवन में, वो पहले था योगी जीवन में, अभी प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं जीवन में, हमारे जीवन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? टाइमर बाबा स्टार्ट है, भेजते रहिए। जीवन में, मैं देख रहा हूं सबका उत्तर। सरलता, संतुष्टता, धैर्यता, संतुष्टता, उदारता। चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया। बहुत सारे उत्तर अभी भी आ रहे हैं, लेकिन केवल 2 उत्तर अभी तक सही हुए हैं। केवल 2 उत्तर सही हुए, हाँ 2। केवल 2 उत्तर सही हुए हैं, बाकी सारे उत्तर सही इस सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण के हिसाब से नहीं है। राइट, चलिए, केवल 2 बहनों का उत्तर सही था। तो जीवन में ट्रुथफुलनेस, मतलब जीवन में सत्यता सबसे नंबर 1 पे आती है। तो जीवन में सत्यता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होने चाहिए। तो उसको सर्वश्रेष्ठ, बाकी सारे गुण जो आपने भेजे हैं वो सही है, केवल सही है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण सत्यता, ट्रुथ, ट्रुथफुलनेस, केवल और केवल नंबर 1 पैदान पे है। जीवन में सत्यता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए। बहुत अच्छा। केवल 2 बहनों का उत्तर सही था, मैं नाम ठीक से पढ़ नहीं पाया। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है, परिवर्तन करने में, परिवर्तन करने पर में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? परिवर्तन, मैं देख रहा हूं उत्तर। भावना बहन, ममता बहन, सरिता बहन, प्रगति बहन। बहुत अच्छा। तो परिवर्तन करने में लगभग 5-6 बहनों का उत्तर सही है। और परिवर्तन करने में शालिनी बहन, मीना बहन का भी उत्तर सही है। दृढ़ता,
दृढ़ता का सर्वश्रेष्ठ गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। अगर हमें परिवर्तन करना है, अपने विकारों में परिवर्तन या किसी भी अवगुणों को परिवर्तित करना है, तो दृढ़ होकर के हमें एक्शन लेना पड़ेगा। फर्मनेस। तो परिवर्तन करने में सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण दृढ़ता का होना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। स्व परिवर्तन, अभी तो परिवर्तन जनरल वर्ड था, खुद के परिवर्तन की बात हो रही है। स्व परिवर्तन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? पहले तो परिवर्तन हो रहा था, शिक्षा दे रहे थे, अभी स्व परिवर्तन अगर करना हो तो क्या करेंगे? कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण? मैं देख रहा हूं सबका उत्तर। गंभीरता, आत्मचिंतन, दूरदर्शिता, सहनशीलता, दृढ़ता, नियमितता, अन, अंतर्मुखता। आपका टाइम हो गया ओवर। तो स्व परिवर्तन में लगभग दो भाई बहनों का उत्तर शुरुआत में सही था और बाकी ज्यादातर उत्तर आसपास है, मतलब सही नहीं है। तो स्व परिवर्तन में क्विकनेस, शीघ्रता, शीघ्रता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए। शीघ्र। स्व परिवर्तन करना है तो जल्दी से जल्दी कर लो, समय नहीं आएगा, आगे आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। तो स्व परिवर्तन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण? शीघ्रता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए। अगला प्रश्न बाबा आप सबसे पूछने जा रहे हैं, परिस्थिति में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए? बहुत अच्छा, भेजिए उत्तर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गायत्री बहन, गुरु बासु, लक्ष्मी बहन। परिस्थिति में, परिस्थिति में बच्चों के अंदर ज्यादातर उत्तर सही है। 60%, 70% ज्यादा उत्तर सही है। परिस्थिति में बच्चों के अंदर पेशेंस होना चाहिए। धैर्यता का गुण सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण कहलाता है। तो परिस्थिति में धैर्यता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के लगभग 70% से ज्यादा भाई और बहनों का उत्तर सही था। बहुत अच्छा, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए और थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं हम लोग। परीक्षा के समय, परीक्षा के समय बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए? परीक्षा के समय, जीवन की भी परीक्षा हो सकती है, लौकिक अलौकिक परीक्षाएं भी हो सकती है। भेजते रहिए। आपका टाइम होता है खत्म, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि परीक्षा के समय में ज्यादातर उत्तर आसपास ही रह गए, मतलब कोई भी उत्तर बाबा के मुरली के हिसाब से एक्यूरेट अभी तक नहीं आया है। तो परीक्षा के समय बच्चों के अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, गंभीरता का विशेष गुण होना चाहिए। गंभीरता, गंभीरता, सीरियसनेस। परीक्षा के समय कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्यगुण? गंभीरता का विशेष सर्वश्रेष्ठ दिव्यगुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। केवल और केवल सही उत्तर निक्की बहन का 100% सही उत्तर है। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न बाबा आपसे पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ में कौन सा दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत अच्छा दमयंती बहन, कोशिश करते रहना है, सब अपना अपना उत्तर चैट बॉक्स में भेजते रहिए, मैं देख रहा हूं। निरंतरता, तीव्रता, 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 तीव्रता पुरुषार्थ में, ओ तीव्रता, तीव्रता, वाव, निरंतरता, शीघ्रता, तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता। तो सबका उत्तर इस बार सही है। 90% उत्तर, 90% उत्तर सभी
सभी भाई बहनों का सही है, 90% भाई बहनों का सही उत्तर है। आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। पुरुषार्थ में तीव्रता, तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्रता का विशेष गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण। 90% भाई बहनों का सही उत्तर, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अगला प्रश्न, संगठन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? संगठन में, संगठन में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सही उत्तर आने लगे हैं। और हम थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं। एकता का, बहुत अच्छा, लगभग सभी भाई बहनों का उत्तर यूनिटी, यूनिटी। संगठन में यूनिटी का महत्व है, एकता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। बहुत अच्छा, 90% से ज्यादा भाई बहनों का उत्तर सही है। राइट। अच्छा, ये, हाँ जी, आइए जरा, संस्कार में, संस्कार में कौन सा दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? ये बीच में एक योग की थी जो हम सबसे अभी लास्ट में चलाएंगे। अभी हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। लगभग 7 प्रश्न और बचे हुए हैं जो बाबा आप बच्चों से पूछना चाहते हैं। तो संस्कार में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? जो दिव्य गुण आ चुका है दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा। भेजते रहिए, मैं देख रहा हूँ। संगीता बहन, लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी बहन, प्रियंका बहन, रत्ना बहन, चंदर बहन, ऋतु बहन। संस्कार में, ये कहते हैं श्रेष्ठ संस्कार। तो ज्यादा कम उत्तर सही निकले। श्रेष्ठ संस्कार मतलब श्रेष्ठता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। श्रेष्ठता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार केवल और केवल सही उत्तर है। लगभग 5 भाई बहनों का उत्तर सही था। अगला प्रश्न, अभ्यास में केवल 5 मिनट का और समय चाहिए तो हमारा ये समय पर पूरा हो जाएगा। 5 मिनट और। अभ्यास में, अभ्यास में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए? अभ्यास, प्रैक्टिस। बहुत अच्छा, एकाग्रता, लगनता, निरंतरता, निरंतरता, कंस्ट्रक्शन, निरंतरता। तो अभ्यास में एक रसता, निरंतरता, एक रस, प्रैक्टिसता, एकाग्रता, नियमितता। तो लगभग 40% उत्तर सही उत्तर है। आप सबका बहुत बहुत ढेर सारी मुबारक। तो अभ्यास में, प्रैक्टिस में कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एकाग्रता, एकाग्रता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। कंसंट्रेशन, अब लगभग 40% बच्चों का उत्तर सही था। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बाबा आप सबसे पूछ रहे हैं, विकारों पर, विकारों पर विजय प्राप्त करने में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए? आपका टाइम शुरू हो चुका है। विकारों पर विजय पाने में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए? अच्छा, विकारों पर विजय पाने में, ये देखिए, ये गुण दिव्य गुण नहीं है, ये ब्राह्मणों के गुण है। ये देवताओं के गुण नहीं, इसका उत्तर देवताओं वाला कोई गुण नहीं होगा। तो ज्यादातर उत्तर गलत है। ये अच्छा, ज्यादातर उत्तर सही नहीं है। अच्छा देखिए, इस बार मैंने दिव्य गुण नहीं पूछा है, क्योंकि ये जो समस्या है ये देवताओं की समस्या नहीं है, ये संगम युग के ब्राह्मण बच्चों की समस्या है। तो विकारों पर विजय पाने में जो केवल गुण है, ये दिव्य गुण नहीं इसका उत्तर होगा। और अभी तक कोई भी उत्तर सही नहीं आया है कि जो इसका केवल गुण बताने हैं। दिव्य देवताओं के गुण नहीं होते, क्योंकि देवताओं में विकार नहीं होते। तो विकारों पर अगर विजय प्राप्त करना है तो हमें रिजिड होना पड़ेगा। रिजिडिटी, कठोरता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होगा तो हम इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। कठोरता, ये केवल गुण है। कठोरता का गुण अपनाएंगे तो विकारों पर विजय पाना 100% संभव है। केवल 4-5 प्रश्न और है तो आते हैं। दान देने में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए?
दान देने में। यस दमयंती बहन, कठोरता। दान देने में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेली बहन, रत्ना बहन, रोजी बहन, सक्षम भाई, बहुत अच्छा। रामा बहन, बहुत अच्छा ही। दान देने के लिए हमें काइंड होना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा। तो उदारता सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण है। दान देने के लिए उदारता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए। बहुत अच्छा, रामा बहन का भी उत्तर सही है। गरिमा बहन, बहुत सारे उत्तर। उमा बहन, बहुत सारे। मधुमती बहन, सबका उत्तर सही है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बाबा पूछने जा रहे हैं। ज्ञान मंथन में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? ज्ञान मंथन में, ज्ञान मंथन में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? आखिरी 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ज्ञान मंथन में बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण? उत्तर भेजते रहिए। ज्ञान मंथन, अभी कोई भी उत्तर नहीं आया है सही सही। अच्छा हाँ, एक उत्तर सही आ गया है। एक उत्तर सही आ गया है। एक उत्तर, हाँ जी, रोजी बहन और ममता बहन का उत्तर 100% सही है। रोजी बहन और ममता बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो ज्ञान मंथन में बच्चों के अंदर गुह्यता का गुण होना चाहिए, मिस्टीरियस। ए, ज्ञान मंथन में बच्चों के अंदर गुह्यता का गुण होना चाहिए। गुह्यता, गुह्यता का गुण होना चाहिए। मिस्टीरियस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ज्ञान मंथन में गुह्यता का गुण, बहुत अच्छा। उद्देश्य में, उद्देश्य में सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण कौन सा होना चाहिए? उद्देश्य को हासिल करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए बच्चों के अंदर कौन सा, हाँ जी भेजते रहिए। बीना बहन, शालिनी बहन, ललित बहन, आ रहा है उत्तर, भेजते रहिए। शिव बाबा की लाडली बच्ची ममता बहन का उत्तर आ गया। राइट, स्पष्टता, निरंतरता, स्पष्टता, क्लैरिटी। तो उद्देश्य में, बहुत अच्छा। आप में से बहुत सारे भाई बहनों का उत्तर, अब देखो स्टार्टिंग में और अंत में ज्यादातर उत्तर सही होने लगे हैं। तो उद्देश्य में क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब स्पष्टता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। क्लैरिटी, उद्देश्य, आपका गोल क्या है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए। तो उद्देश्य में स्पष्टता का दिव्य गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। राइट। सेवा केंद्र और घर में, सेवा केंद्र और घर दोनों में की बात होनी चाहिए, और जिसके अंत में ता आता है। यस, क्लैरिटी सही उत्तर था। सेवा केंद्र, केंद्र और घर में कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए? ये आज का आखिरी तीसरा प्रश्न है। सेवा केंद्र और घर दोनों के साथ मैचिंग करना चाहिए, और उत्तर ताप से आना चाहिए। भेजते रहिए। जो आपने लिस्ट लिखा है उसी में उत्तर है। कोई भी उत्तर अभी तक आया नहीं मुझे। सही उत्तर अभी तक नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया। सब अभी आप सबका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच रहा है। कोई भी उत्तर सही नहीं है, कोई भी उत्तर सही नहीं है। हाँ, एक उत्तर आ गया। शांति बहन के लिए जोरदार तालियां। स्वच्छता, 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 स्वच्छता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण सेवा केंद्र और घर दोनों में होना चाहिए। बहुत अच्छा, शालिनी बहन को बहुत ढेर सारी मुबारकें। अगला प्रश्न, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के एक्टिविटी का। थोड़ा हम स्पीड में हैं क्योंकि हम लोग सही समय, समय हमारा थोड़ा सा किल हो गया था, तो कुछ चीजों को हमने अवॉइड करके आगे बढ़ा है। अब गुणों में, अब गुणों में विजय पाने के लिए बच्चों के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? अब गुणों पर विजय पाने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए? उत्तर के अंत में ता होना चाहिए, ता होना चाहिए। भेजते रहिए। दृढ़ता, नम्रता,
पवित्रता, अभी पवित्रता का नंबर आया नहीं है। दृढ़ता, पवित्रता, केवल विशेषता। अब गुणों में बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए? तो अब गुण को हटाना है। हाँ, एक उत्तर अभी अभी आया शांति बहन के लिए, जोरदार तालियां। गुण ग्राहकता, गुण ग्राहकता, गुण ग्राहकता, गुण ग्राहकता, गुण ग्राहकता। तो अब गुणों में गुण ग्राहकता का गुण बच्चों के अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा। थोड़ा सा समय की कमी के कारण हमने स्पीड को थोड़ा ज्यादा रखा है। विश्वास है आप सबको समझ में आ रहा होगा। और आज का आखिरी प्रश्न जो बाबा पूछने जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी भाई बहनों का उत्तर सही आएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। बस केवल 5 सेकेंड कम से कम मंथन कर करके उसका उत्तर देना है। तो अब गुणों में बच्चों के अंदर गुण ग्राहकता। शांति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तर सही उत्तर देने के लिए। तो अब आखिरी प्रश्न बाबा आप सबसे पूछने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है एक एक भाई का उत्तर, बहनों का उत्तर सही आने वाला है। बस 5 से 10 सेकंड मंथन कर करके, और उत्तर, जो उत्तर अभी तक आ चुका है वो उत्तर नहीं होगा। और आखिरी कहते हैं कि अंत में विजय, तो अंत भला तो सब भला। तो हमें विश्वास है और पूरी उम्मीद है सभी भाई बहनों का उत्तर सही होगा। ध्यान से 10 सेकंड मंथन करने के बाद उत्तर देना है। अच्छा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट, अभी आखिरी प्रश्न आना बाकी है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट है। आप उत्तर दो दिल से। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चेहरे पर सबका उत्तर सही है। चेहरा, चेहरा कैसा होना चाहिए? वाओ, बहुत अच्छा, सबका उत्तर सही है। हर्षित मुक्ता, ये उत्तर सही है। लेकिन अभी एक प्रश्न बाकी है। चेहरे पर हर्षित मुक्ता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण होना चाहिए। बहुत अच्छा। आज का आखिरी प्रश्न, सर्व हर्षित मुक्ता। आज का आखिरी प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है। 10 सेकंड पॉज लेकर के, ध्यान से मंथन करके, बाबा को याद करके उत्तर करना है। बाबा को याद करके, आंख पर आंखें बंद कर, आंखें खोल करके बाबा को याद करके रिस्पॉन्स देना है। आज का आखिरी प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। आज का आखिरी प्रश्न का उत्तर, फरिश्ता बनने में, फरिश्ता बनने में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काफी सारे उत्तर सही है। और एक उत्तर जो मन को मोह लिया, बाबा को मोह लिया, और वो सर्वश्रेष्ठ उत्तर आज का गिनती में होगा। और उनको ढेर सारी मुबारकें। ये आप में से 50% से ज्यादा भाई बहनों का उत्तर सही है। लेकिन एक उत्तर सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। मैं उत्तर अनाउंस करने जा रहा हूं, और उत्तर है गरिमा बहन का उत्तर सबसे सटीक और सही उत्तर है। राइट, और वो है पवित्रता से केवल काम नहीं चलेगी, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता, फरिश्ता बनने में संपूर्ण पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तो गरिमा बहन और जिन्होंने भी पवित्रता को हिट किया है, उन सब का उत्तर 100% सही उत्तर है। 100% सही उत्तर है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत, आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां सभी भाई बहनों को। बट ध्यान रखेंगे, अभी हम 2 मिनट का योग करेंगे, जो आज के क्लास के एक जो गुण थे, दिव्य गुण, उस पर, अनेकता पर हम लोग अभी 2 मिनट का योग करेंगे। और फिर अभी आप सब रुके रहेंगे, बहन हमें जो गाइड करेंगे उसके हिसाब से। तो आप सबको ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हमें विश्वास है अभी सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है। तो आइए जरा एक एक जल्दी से हम एक अ, योग करेंगे और उसमें हम अनेकता के बारे में सुनेंगे, एक छोटी सी कहानी गीत के माध्यम से। गीत के माध्यम से पीछे स्क्रीन पे था, देखिए अभी हम सब 2 मिनट का योग करेंगे अभी, और साथ ही साथ अनेकता के बारे में एक कहानी भी सुनेंगे। अनेकता में एकता, विशेषता हमारी है। 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 जन्मभूमि राम की, ध्रुव की तपस्थली, शक्ति के प्रतीक में साहसी महाबली, साहसी महाबली। नर नारायणों की धरती ये प्यारी है। अनेकता में एकता, विशेषता हमारी है। पुण्य कला देव वे, कृष्ण भी यही हुए। त्यागशील दधीचियों, हरीश चंद यही हुए। हरीश चंद यही हुए। कदम कदम पर त्याग की गाथा ही न्यारी है। अनेकता में एकता, विशेषता हमारी है। ओम शांति। आप सबका